हेलो स्टूडेंट्स, तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का जो हमारा अगला रिएक्शन होगा और यह लास्ट रिएक्शन है फ्री रेडिकल का। ठीक है, तो रिएक्शन है नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। देखो एल्केन को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, पैराफिन्स का मतलब होता है लेस एफिनिटी। ठीक है, तो लेस एफिनिटी होता है मतलब किसी दूसरे कंपाउंड के लिए जो इनका एफिनिटी होगा, इनका जो लगाव है वो काफ़ी कम है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एल्केन्स जो है वो नॉन रिएक्टिव नेचर के होते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं कि इनका जो नॉन रिएक्टिव नेचर है, ठीक है, इसके कारण जो हमें नाइट्रेशन और सल्फोनेशन कराना पड़ता है एल्केन का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कराना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, हमें नाइट्रेशन कराना है तो हमने एल्केन ले लिया, एल्केन का कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा RNO2 प्लस H2O, तो नाइट्रो एल्केन हमारा फॉर्म करता है। मैकेनिज्म सिंपल है, RH है तो यहाँ पे R डॉट प्लस H डॉट के फॉर्म में टूट गया, और HNO3 है यहाँ पे OH डॉट और NO2 डॉट के फॉर्म में यहाँ पे टूट गया, तो ये रेडिकल बन गया। यहाँ पे वही लॉजिक है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का। यहाँ पे रेडिकल का ब्रेक करने का रीज़न यही है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सेम है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे टूट रहा है रेडिकल के फॉर्म में। तो इसके बाद तुम्हारा ये OH रेडिकल जो होगा, ये OH रेडिकल H को तुम्हारा लेके चला गया तो H2O बना लिया, R रेडिकल जनरेट कर देगा, R रेडिकल NO2 रेडिकल के साथ मिलके RNO2 फॉर्म कर जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मीथेन ले लिया, कॉन्क HNO3 ले लिया तो CH3NO2 बन गया। उसी तरह से मान लो हमने प्रोपेन ले लिया तो सेम प्रोपेन में भी सेम लॉजिक, 2 डिग्री बनेगा और 1 डिग्री बनेगा। तो जैसा इंटरमीडिएट हमने फोटो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन में देखा था, सेम यहाँ पर भी रेडिकल इंटरमीडिएट वही फॉर्म करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, और ऑब्वियसली 2 डिग्री ज़्यादा मेजर होगा क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल के थ्रू बन के आ रहा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है दैन 1 डिग्री रेडिकल। उसके बाद अगला है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम लोग लेते हैं कॉन्क H2SO4। तो ये तो हमने अल्केन ले लिया, कॉन्क H2SO4 सिमिलर है, ऑक्सीजन सल्फर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन हुआ तो ये OH रेडिकल H के साथ मिलकर तुम्हारा वाटर फॉर्म कर लिया, और S रेडिकल R के साथ जाकर अटैक करके RSO3H फॉर्म कर लिया। ठीक है, इस तरह से सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है। तो जैसे मान लो मीथेन हो गया तो मीथेन सल्फोनिक एसिड बन गया, प्रोपेन बन गया तो 2 स्ट्रक्चर बन गया। ऑब्वियसली 2 डिग्री वाला ज़्यादा बनेगा, 1 डिग्री वाला जो होगा ये कम बनेगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सल्फोनेशन और नाइट्रेशन जो एल्केन का हम लोग कराते हैं, एल्केन का लेस रिएक्टिविटी के कारण ये दोनों ही रिएक्शन को हम लोग हाई टेम्परेचर पे कैरी करवाते हैं। ठीक है, तो इससे उतने ज़्यादा सवाल जो है वो नहीं पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो होता है फोटो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का वेरिएशन होता है। ठीक है, तो वो हर तरह के वेरिएशन जो है वो हमने डिस्कस कर रखा है, तो उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड सल्फोनेशन नाइट्रेशन से उतने ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, बट यू मस्ट नो कि इस तरह के भी रिएजेंट को लेकर हम नाइट्रो एल्केन बना सकते हैं, कैसे सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।